हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ डील करने वाले हैं तो कुछ चीज़ें आपको जो है वो संभल के करनी होगी। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जो है वो बात करूंगा, आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बताऊंगा कि चाइनीज़ कंपनीज के साथ जब डील करें तो कैसे हम फ्रॉड से, स्कैम से जो है वो बच सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा और अपना तजुर्बा भी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। देखिए, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं या एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हो तो किसी भी एक्सपोर्टर की सबसे सबसे बड़ा जो खौफ होता है वो जो है फ्रॉड का होता है कि हम किसी के साथ काम करें और हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। जिसके साथ हम काम कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन जो है वो बायर्स हैं कि नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख़्याल रखते हो तो इस तरह के फ्रॉड से, स्कैम से आप किसी हद तक जो है अपनी कंपनी को बचा सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी टारगेट मार्केट जो है अगर चाइना है तो फिर आपको कुछ ज़्यादा ही जो है वो चीज़ें देखभाल करनी होंगी। क्योंकि चाइनीज़ बायर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा, जितने भी अगर हम अपनी जो फ्रेंड सर्कल्स हैं या जो हम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें ये पता लग रहा होता है कि जितने भी ज़्यादा स्कैम्स यहाँ पर हो रहे होते हैं, फ्रॉड हो रहे होते हैं, तो उसमें जो ज़्यादातर जो कंपनियाँ इन्वॉल्व होती हैं वो चाइनीज़ कंपनियाँ ही इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम इतने सालों से एक्सपोर्ट बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान में यहाँ पर, तो हमारे साथ भी तकरीबन 2 दफ़ा इस तरह के स्कैम हुए और दोनों दफ़ा जो है वो बदकिस्मती से चाइनीज़ कंपनीज़ ही इन्वॉल्व थीं। तो जब भी आप चाइनीज़ के साथ, किसी कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आपको जो है वो एक्स्ट्रा कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ ज़्यादा ही मोहतात रहकर काम आपने करना होगा। अब क्या-क्या चीज़ें चेक करनी हैं, किस तरीके से वो आपको फँसा सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर यही तमाम चीज़ें शेयर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप मिनरल सेक्टर से, अगर आप एक्सपोर्टर हो और आपका ताल्लुक किसी मिनरल सेक्टर से है यहाँ पाकिस्तान में, तो आपको अच्छे से पता होगा कि चाइनीज़ जो है वो यहाँ घूम रहे होते हैं पाकिस्तान में। और वो चाइनीज़ जो है वो मिलने के लिए भी आते हैं ताकि कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो, और जब वो मिलने के लिए आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, वो उनकी सिक्योरिटी उनके साथ, ट्रांसलेटर और बहुत सारा, मतलब पूरे तामझाम के साथ आते हैं ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े जो है वो बायर हैं और तमाम चीज़ें यहाँ से ले रहे हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन वो इस तरह से जो है वो क्रिएट करते हैं कि लोग जो है वो झांसे में आ जाते हैं कि यार ये हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी है, और फिर वो उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो नहीं करना, भले वो कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, भले वो हर चीज़ ठीक हो, लेकिन फिर भी आपने जो अपना पूरा प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपने फॉलो करना है। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है दोनों टाइम पे, जो इस तरह के जो बायर्स होते हैं, जो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या स्कैमर्स होते हैं, वो बहुत ही चिपकू किस्म के बायर्स होते हैं। वो एक दफ़ा आप उनको मना भी करो फिर भी वो आपकी जान नहीं छोड़ते, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। अगर आप एक छोटा-सा, अगर कोई दुकानदार हो या कोई हो, तो आप रिलेट करोगे इस बात से कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो जान नहीं छोड़ते, वो पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर वो दुकानदार अपनी जान छुड़ाने के लिए कहता है, भई दे दो, जो बोल रहा है दे के जान छुड़ाओ उससे। तो वो कस्टमर कुछ इस तरह से होते हैं, वो जान ना छोड़े, वो पीछे ही पड़ जाए आपके, फिर वो अपने पीछे पड़ के वो अपनी बात मनवा लें। तो इस तरह से भी जब कोई बायर आपके साथ इस तरह से चीज़ें करे तो फिर आपने जो है वो थोड़ा-सा दिमाग खोल के काम करना है, और जो है वो और प्रॉपर अपना दिमाग से खोल के जो है फैसले लेने हैं। जब इस तरह का बायर कोई रिएक्ट करे तो आप सस्पिशियस हो जाओ कि भई हो सकता है कि ये भी इस तरह की फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है? अक्सर जो इस तरह के बायर्स होते हैं ना, वो हमेशा उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी जेब से जो है 1 रुपया भी जो है वो ना देना पड़े। वो हमेशा यही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भई आप अपनी शिपमेंट मूव करें, आप सामान भेजें, हम फ़ौरन पेमेंट करेंगे। जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो तो कहते हैं कि हम ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे, फ़ौरन हम पेमेंट कर देंगे, आप जो है वो शिपमेंट मूव करो। और अक्सर हमारे जो दोस्त हैं इस चीज़ों के अंदर वो फँस जाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो कंपनी है, देखिए उनकी अपनी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं गया। तो वो इस पूरे प्रोसीजर में कहीं पर भी अगर वो पीछे हट जाती है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है पूरा प्रोसीजर। देखिए, बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पर ऐसे हैं जो 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 सामान जो है वो दूसरों से खरीद कर जो है वो काम कर रहे होते हैं, जो खुद वो चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो भी दूसरों से खरीद के जो है वो रखते हैं। अब आपको एक ऑर्डर मिल गया है और आपने वो खरीद के रख ली है, और वो बायर जो है वो इस
प्रोसेस के दौरान ही पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके जेब से तो 1 रुपया भी नहीं गया। तो वो अगर पीछे हट जाता है तो उसको तो कुछ भी नुकसान नहीं है, नुकसान तो सब आपका होगा, आपने वो सामान खरीद के रख लिया है अपने पास, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाती है। तो फिर इसका हल क्या है, कैसे जो है वो चीज़ें करें? देखिए, पेमेंट टर्म को लेकर आपने बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाना है, जब स्पेशली जब बात आती है चाइनीज़ जो है वो कंपनीज़ की। मैं ये नहीं कहता कि सारी चाइनीज़ कंपनी ऐसी होती हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ जो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे अपने जो है काफ़ी बायर्स हैं, जो काफ़ी सालों से हमारे साथ हैं, वो काफ़ी लॉयल हैं और रेगुलर बायर्स हैं हमारे। तो हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो हम मुझे पहली हमारी जो एक्सपोर्ट शिपमेंट थी वो भी चाइनीज़ बायर था, जिसने मुझे फर्स्ट ट्राई दी थी। तो और वो आज भी हमारा बायर है, वो आज भी हमसे सामान लेता है। वो बहुत ही मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप है हमारे उनके साथ। और ये जो फ्रॉड हुआ था हमारी, तो उन्होंने उसके अंदर भी हमारी बहुत हेल्प की थी। तो ऐसे भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं चाइना में, लेकिन आपने फिर भी देखिए सस्पिशियस, जब तक आपको ये नहीं पता कि वो कैसे हैं कंपनी, तो आपने हमेशा उनको यही ट्रीट करना है, मतलब यही आपने अपने ज़हन में रखना है कि सामने वाला चोर है, और इसी तरीके से जो है ट्रीट करना है। मतलब बिल्कुल संभल के कदम जो है आपने आगे बढ़ाने हैं। और एक बार सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर तो कोई इश्यू नहीं होता, फिर तो आप इजीली जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। हमारे पुराने बायर्स ऐसे भी होते हैं, पेमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती, हम उनको क्रेडिट भी दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे वो पुराने बायर हैं। ट्रस्ट बिल्डअप जब हो जाता है ना, फिर तो कोई इशू ही नहीं होता इस तरह से। लेकिन जब नए बायर के साथ आप काम कर रहे हो, तो फिर आपने बहुत ही ज़्यादा जो है वो मोहतात रहकर काम करना है। एक्सपोर्ट की मैं देखिए सबसे सेफेस्ट जो पेमेंट टर्म होती है एक्सपोर्ट के अंदर, वो बेसिकली जो है वो 2 ही पेमेंट टर्म होती है। पहली है एडवांस पेमेंट और दूसरी है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आपने कोशिश करनी है इन दोनों पे ही काम करना है। पहले आपने जो है आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपने उनसे एडवांस जो है वो लेना है, लेकिन एडवांस पेमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली चाइनीज़ के साथ। अगर वो 100% नहीं दे रहे तो कोशिश करें कि 50% ले लें। अगर 50% भी नहीं दे रहे तो कोशिश करें 30% जो है वो उनसे एडवांस पेमेंट ले लें। एडवांस पेमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एडवांस पेमेंट जो है वो उनको बाउंड रखता है, और फिर अगर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है, अगर वो शिपमेंट से पीछे भी हट जाता है, तो फिर आपको उसको रीसेल करने में बहुत जो है ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने 50% पेमेंट जो है वो रिकवर कर ली है, बाकी 50% करनी है। अगर आपको सस्ते में ही बेचना पड़ जाए तो काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाती है। लेकिन हमने देखा है कि जिन बायर्स ने एडवांस पेमेंट जो है वो अगर दी है, तो इसका मतलब है वो पीछे नहीं हटते। बहुत कम इस तरह से हुआ है कि एडवांस देकर जो है वो पीछे हटे, और अगर पीछे हटे भी हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल जेन्युइन रीज़न भी वो देंगे, और बाद में वो आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। वो अलग एक बहस है, वो हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। आपने पूरी अपना एफर्ट लगाना है कि एडवांस पेमेंट कुछ ना कुछ उनसे ले लें। अगर वो फिर भी एडवांस पेमेंट नहीं देते, क्योंकि अक्सर चाइनीज़ जो है वो नहीं देते एडवांस पेमेंट, अगर वो एडवांस पेमेंट नहीं देते तो फिर आपने जो है वो इनसे काम करना है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी के ऊपर आपने काम करना है, एलसी एच साइट के ऊपर आपने काम करना है। पहली कोशिश एडवांस पेमेंट, दूसरी पे ना आए तो फिर दूसरा आपने एलसी के ऊपर काम करना है, क्योंकि यही 2 ट्रम्स है जो एक्सपोर्ट के अंदर सेफ जो है वो मानी जाती हैं। हमने जो 2 दफ़ा जो हमें हमारे साथ चीट करने की कोशिश की गई, वो दोनों दफ़ा जो हमने जो पेमेंट टर्म रखी थी वो थी डीपी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट थी। वो ना एडवांस थी ना एलसी थी। ये दोनों दफ़ा यही जो है वो पेमेंट टर्म हमने रखी, और हम फंस गए थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में क्या होता है कि शिपिंग के जो डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, वो बैंक के थ्रू जाते हैं। यानी आपकी पेमेंट मिलेगी शिपमेंट जाने के बाद। जो आपका जो कंटेनर है जिसके अंदर आपने सामान लोड किया है, वो वेसल पे लोड होकर यहाँ से चला जाएगा, फिर आपको बीएल मिलती है, फिर आप ये डॉक्यूमेंट लेके बैंक में जमा कराओगे। आपकी बैंक जो है बायर की बैंक में भेजेगी, और फिर जो है वो बायर जो है डॉक्यूमेंट उठाएगा और पेमेंट करेगा, और फिर आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन इसके अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें रिस्क होता है ब्लैकमेलिंग का। ब्लैकमेलिंग किस तरह की होती है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, जैसे वो पीछे हट जाएगा, भाई मुझे अब ये सामान नहीं चाहिए, तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। या जैसे हमें लास्ट टाइम, जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया था, हमें ब्लैकमेल किया कि भाई ये बीएल सरेंडर करो। बगैर पेमेंट के कैसे बीएल सरेंडर कर सकते थे, उन्होंने ब्लैकमेल किया, सारी चीज़ें हुई, पूरी डिटेल के साथ हमने
उस वीडियो के अंदर जो है बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे भी और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। देखिए ये बात किसी हद तक देखिए ठीक है कि न्यू बिज़नेस के अंदर हमें थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ता है और हम कंटिन्यू इस तरह के रिस्क ले रहे होते हैं। तो हमने भी जो है वो रिस्क लिया वहाँ पे, और बिज़नेस के अंदर जो है वो रिस्क हमें लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि नो रिस्क नो बिज़नेस। अगर आपको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है इस तरह के। लेकिन हम आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि वो रिस्क आप चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ लो। आप किसी और के साथ आप ले लें, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज़ की जब बात हो, चाइनीज़ ले लें, बंगाली और इंडियन, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इस तरह के रिस्क ना लें। इनके साथ जभी भी आप काम करें तो आप कोशिश करें एलसी के ऊपर काम करें या एडवांस पेमेंट के ऊपर काम करें, क्योंकि ये चोट दे जाते हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम इस फील्ड के अंदर, एक्सपोर्ट की फील्ड के अंदर, इम्पोर्ट की फील्ड के अंदर काफ़ी सालों से हम अपने तजर्बे से जो है हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप बहुत हद तक जो है इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, आपके जो सवाल हो मुझे बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब अभी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी हेल्प करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।